अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम VB.NET के मुख्तलिफ कंट्रोल्स की जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। आप learningints.com से ये नोट्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो एंकर प्रॉपर्टी है। किसी भी कंट्रोल की जो एंकर प्रॉपर्टी होती है वो कंट्रोल को डायनामिकली जो है वो रीसाइज़ करने में हमें मदद करती है। आम तौर पे जब हम कोई भी कंट्रोल यहाँ पे प्लेस करते हैं, लेट्स से हम यहाँ पे टूल बॉक्स ओपन करते हैं और इसमें हम यहाँ से कोई भी कंट्रोल लेट्स से यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उस जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स की हम यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। और अगर मैं इसको मल्टी लाइन ऑन कर दूँ, थोड़ा सा इसकी साइज़ एडजस्ट कर दूँ, अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स जब हम प्लेस करते हैं तो आम तौर पे जब आप इसको प्ले करेंगे, प्रोजेक्ट रन करेंगे, तो आप इसमें देखेंगे कि आपका ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये उस जगह पे आपका अपेयर हुआ है जहाँ पे आपने प्लेस किया था। अब सपोज़ इस फॉर्म को हम बड़ा करते हैं तो आप देखते हैं कि वो अपनी जगह पे वहीं पे रहता है, यानी कि उसकी जो लेफ़्ट साइड से जो फासला है और टॉप से जो फासला है वो जो है सेम रहता है। बाकी नीचे से यहाँ पे बॉटम एंड राइट साइड पे जो फासला है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है जब आप इसको बड़ा छोटा करते हैं। तो अब अगर हम इसकी जो हमारे पास एंकर प्रॉपर्टी है, अगर हम इसमें इसकी सेटिंग करें, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो एक यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो हमारे पास एंकर प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम अगर इसको क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे आम तौर पे ये लेफ़्ट और टॉप सिलेक्टेड होता है। अगर हम इसका यहाँ पे राइट भी सिलेक्ट कर लें और इसको हम जो है रन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एंकर प्रॉपर्टी, उसमें हम इसको राइट भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे इसको मैं बड़ा करूँगा इस फॉर्म को, तो आप देखेंगे कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड पे फासला उतना ही रहेगा जितना आपने डिज़ाइन टाइम में रखा था। ठीक है, अगर बढ़ेगा तो दोनों तरफ से, यहाँ पे देखें अब ये जिस तरह से आप इसको बड़ा करते हैं, अगर हम लेट्स से सपोज इसको बराबर रख दें यहाँ पे और अभी हम इसको रन करें तो अभी आप देखें कि अब आप इसकी विड्थ को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, चाहे वो आप लेफ़्ट साइड पे करें चाहे वो आप राइट साइड पे करें। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आप इसको राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे करते हैं बड़ा, या आप राइट साइड पे करते हैं तो इसकी जो लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर जो फासला है वो बराबर रहता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता। इसका मतलब है टेक्स्ट बॉक्स जो है वो फॉर्म की विड्थ के मुताबिक अपनी विड्थ को एडजस्ट कर रहा है। जितना आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे ये ऑटोमेटिकली उसी तरह से ये एडजस्ट होता जाएगा। तो जो एंकर प्रॉपर्टी होती है बेसिकली ये डायनामिकली जो है वो आपकी जो कंट्रोल होते हैं उनको रीसाइज करती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्म। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। बेसिकली ये कैप्शंस होता है या लेबल होता है किसी भी कंट्रोल का। मिसाल के तौर पर जब आप फॉर्म को लेते हैं तो फॉर्म के ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 1, तो यहाँ से अगर हम इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लें तो यहाँ पे हमारे पास, अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास टेस्ट फॉर्म और यहाँ पे हम देखें तो यह जो है वो यहाँ पे अपेयर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक कमांड बटन जो है वो प्लेस कर देते हैं, यहाँ पे ये देखें कमांड बटन हमने प्लेस कर दिया तो इसका जो हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है वो बटन 1 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको ओके लिख देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ओके जो है वो अपेयर हो रहा है। तो ये हमारे पास जो है इसकी जो है फॉर्म की और बटन की टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने, तो टेक्स्ट प्रॉपर्टी एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो किसी भी हमारे पास, जिस तरह से अगर टेक्स्ट बॉक्स होगा तो टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट होता है वो भी यहाँ पे जो है इसकी बेसिकली टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है। हेलो VB.NET।
ओके, यहाँ पे आपके पास हेलो वीबी, यानी कि जब आप इसको रन करेंगे तो इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इसका कैप्शन है वो आपके पास bb.net। तो टेक्स्ट बॉक्स में बेसिकली इसकी वैल्यू भी इसी तरह से टेक्स्ट प्रॉपर्टी के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैक कलर प्रॉपर्टी है। इससे आप किसी भी आप ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो आप तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास बैक कलर प्रॉपर्टी में आपके पास कस्टम कलर्स भी हैं, और आप रन टाइम भी इनको चेंज कर सकते हैं, और आप एट डिज़ाइन टाइम भी आप इसको तब्दील कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास इसी तरह से, अगर आपके पास कमांड बटन है तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पे तब्दील जो है वो कर सकते हैं। तो आप जब इसको रन करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास ये, और यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, तब्दील हो चुका है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कर्सर प्रॉपर्टी है। ये डिसाइड करती है कि उस कंट्रोल के ऊपर जो माउस पॉइंटर होता है उसकी शेप क्या होगी। क्योंकि जब हम इसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को, तो आप देखें कि फॉर्म के ऊपर ये जो है वो एरो होता है, बटन के ऊपर भी ये एरो है, और जब आप इसको टेक्स्ट बॉक्स में ले आते हैं तो ये आई बीम की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पे आप इसको डिफरेंट, यानी कि जिस तरह से आप कमांड बटन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप कर्सर प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्लिक करें, यहाँ पे सॉरी कर्सर प्रॉपर्टी में ये डिफ़ॉल्ट कर्सर है। अगर आप इसको क्लिक करें तो यहाँ पे डिफरेंट आपके पास कर्सर हैं। आप यहाँ से इसको कोई भी, लेट से आप नीचे अगर इसको जो है लिस्ट को देखें तो इसमें हैंड है, तो आपने हैंड देख लिया, और अभी आप इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप कमांड, यहाँ पे एरो है लेकिन जब कमांड बटन पे आएगा आपका माउस पॉइंटर, तो ये आपका हैंड शक्ल में आ जाएगा। यहाँ पे आपका एरो शक्ल में है, यहाँ पे आपका हैंड शक्ल में आ रहा है, यहाँ पे आई बीम है, यहाँ पे आपका हैंड शक्ल में। तो आपने इसको तब्दील कर लिया। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी इसलिए यूज़ होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डक प्रॉपर्टी, और डक प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली जो होती है वो इसलिए होती है कि आपका जो फॉर्म के ऊपर जो कंट्रोल होता है उसकी लेफ़्ट और राइट, उसकी जो लेफ़्ट आपके पास है वो जो है स्ट्रिच हो जाती है आपकी, उसकी जो आप उसको बताते हैं कि ये लेफ़्ट साइड के ऊपर रहेगा या आप टॉप के ऊपर रहेगा या ये आपका बॉटम पे रहेगा, आपका कंट्रोल ये किस साइड पे रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसको ये कहते हैं, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पे इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक लेबल बॉक्स बना लेता हूँ, और यहाँ पे लेबल बॉक्स ड्रा करने के बाद इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें मैं लिख देता हूँ दिस इज़ बेसिकली डॉट प्रॉपर्टी। ओके, सो इसको अगर मैं यहाँ पे जो है इसको, इसकी जो हमारे पास यहाँ पे जो है इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ माँ, और इसको जो फॉन्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा और ये हमारे पास 20 हो जाएगा। सो नाउ अगर अब इस लेबल को अगर हम इसको रन करें तो ये यहाँ पे रहेगा, देख रहे हैं, ठीक है जी। अब इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ या यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे भी प्लेस करूँगी। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, जब भी ये रन हो तो ये ऑन द टॉप ऑफ द पेज रहे। तो हम इसकी जो है वो डक प्रॉपर्टी में जाएंगे और इसको हम डक कर देंगे। ये नन है, अभी मैं इसको ऑन द टॉप करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जब आप टॉप के ऊपर रखेंगे तो ये जो है स्ट्रेच हो जाएगा, और इसकी जो है टॉप के ऊपर फॉर्म की विड्थ के मुताबिक जो है एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको अगर हम क्लिक करें और अभी आप इसको रन करें तो ये आपका टॉप पे रहेगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे देखें आप एक टेक्स्ट बॉक्स बना लें, ठीक है, या आप जो है ये देखें जी आपके पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ पे, ठीक है जी, इसकी साइज़ थोड़ी सी मैंने बड़ी कर दी। अब इसको अगर मैं डक प्रॉपर्टी के ज़रिए से टॉप के ऊपर रखना चाहता हूँ हमेशा, तो मैं इसको टॉप के ऊपर रख दूँगा। तो आप देखेंगे कि ये टॉप के ऊपर आ गया और आपकी फॉर्म की विड्थ के बराबर आ गया। यहाँ पे आप देखें कि ये आपकी फॉर्म की विड्थ के क्या हो गया, बराबर। आप जितना भी आप फॉर्म बड़ा करते जाएंगे ये हमेशा टॉप के ऊपर रहेगा। आप जहाँ पे भी इसको ले जाएं ये हमेशा टॉप के ऊपर रहेगा और फॉर्म की विड्थ के मुताबिक ही रहेगा। इसी तरह से अगर आप इसको लेफ़्ट के ऊपर करते हैं, यहाँ पे देखें हम इसकी डक प्रॉपर्टी को सेट करते हैं एज ए लेफ़्ट, तो ये फॉर्म की हाइट के मुताबिक लेफ़्ट साइड के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाएगा। जिस तरह से भी फॉर्म की साइज़ बड़ी होगी ये हमेशा लेफ़्ट साइड के ऊपर रहेगा और ये आपकी फॉर्म की हाइट के मुताबिक एडजस्ट रहेगा। तो आप डक प्रॉपर्टी से इसको कहीं पे भी, अगर आप इसको जो है एट द बॉटम ऑफ दी
फॉर्म रखते हैं तो यहाँ से आप बॉटम सेलेक्ट कर दें और ये बॉटम में आपकी फॉर्म की विड्थ के मुताबिक स्ट्रेच हो जाएगा और हमेशा बॉटम पे रहेगा। आप इसको जितना भी बड़ा छोटा करें ये हमेशा बॉटम के ऊपर रहेगा। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास अनेबल प्रॉपर्टी है। अनेबल प्रॉपर्टी किसी भी आपके कंट्रोल को एक्सेसिबल बनाती है। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं या उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ये डिसाइड करती है अनेबल प्रॉपर्टी। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक फॉर्म है, यहाँ पे हम एक कमांड बटन बना लेते हैं यहाँ पे, और इस कमांड बटन को जब हम डबल क्लिक करते हैं और इसके कमांड बटन के ऊपर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, मैसेज बॉक्स हेलो, और इसको हम जब एग्जीक्यूट करवाते हैं प्रोग्राम को, तो जब फॉर्म हमारी स्क्रीन के ऊपर अपेयर होता है तो हम इस बटन को देखें एक्सेस कर सकते हैं। इसको जब क्लिक करेंगे तो इसमें पड़ी हुई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अब ये एक्सेसिबल है। अब हम इस फॉर्म इस कमांड बटन की जो अनेबल प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसको ट्रू रखेंगे तो ये एक्सेसिबल होगा, और अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे तो फिर ये एक्सेसिबल नहीं होगा, विजिबल होगा, नज़र आएगा। जब हम रन करेंगे तो ये हमारे पास होगा, सही बटन है लेकिन एक्सेसिबल नहीं है, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते, इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है जिसको हम एक्सेस प्रॉपर्टी कहते हैं। लॉक प्रॉपर्टी बेसिकली आपके तमाम जो भी कंट्रोल्स होते हैं उनको लॉक कर देती है, ताकि आप उनको मॉडिफाई जो है वो फिर डिज़ाइन टाइम जो है आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अभी देखें कि हम इस कमांड बटन को इधर से उधर ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम इनको लॉक कर दें, इसकी जो हमारे पास लॉक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हमारे पास, इसको हम ट्रू कर दें तो फिर हम इसको इधर से उधर नहीं ले जा सकते। यहाँ पे देखें ये आपको लॉक का निशान नज़र आ रहा है। अभी इसकी लॉक प्रॉपर्टी ऑन कर दें तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पे एक लेट्स से हमारे पास 2 कमांड बटन है, ठीक है, तो आप इसको लॉक करेंगे और इसको भी लॉक करेंगे तो इससे हमारे पास जो है एडिट मेन्यू में हमारे पास जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उसमें हम इसको जो है वो लॉक कर सकते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में हम इसको लॉक कर सकते हैं। अब देखें आप ये तमाम के तमाम है। अब फॉर्मेट मेन्यू में जब हम लॉक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पूरा फॉर्म लॉक हो जाएगा और उससे हम इन तमाम चीज़ों को फिर नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है। यहाँ से लॉक ऑन करें तो ये लॉक ऑफ हो जाएगा और फिर हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। इकट्ठा लॉक करने के लिए आप फॉर्मेट मेन्यू में लॉक कर दें और फिर उसमें यूज़ करें। सो ये हमारे पास लॉक प्रॉपर्टी है, इससे जो है आप चीज़ों को लॉक कर सकते हैं ताकि डिज़ाइन मोड में उनको फिर मॉडिफाई ना किया जा सके। राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज इंटरनेशनल एप्लीकेशन वेयर द लैंग्वेज इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम राइटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, और वो टेक्स्ट बॉक्स जो है यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, और इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लेट्स से यहाँ पे उर्दू लिखना चाहते हैं, तो उर्दू जो है वो आम तौर पे जब हम इसमें इंग्लिश लिखते हैं तो वो लेफ़्ट टू राइट होती है, लेकिन अगर उर्दू लिखना चाहें तो वो राइट टू लेफ़्ट होती है। इस मकसद के लिए यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स पे हम आ गए, टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसकी जो प्रॉपर्टी है राइट टू लेफ़्ट, इसको हमने नो रखा हुआ है। इसका मतलब है कि हम जो है राइट साइड से नहीं लिख सकते। अभी हम इसको यस कर देते हैं। यहाँ पे देखें जी, अब देखें यहाँ पे ये राइट साइड पे हमने कर दिया। अब हम जो कुछ भी इसमें लिखेंगे वो हम जो है इसमें जब लिखेंगे तो वो इस साइड से लिखना शुरू हो जाएगा। देखें इस साइड से लिख रहे हैं। अभी देखें अगर हम इसकी जो है लेफ़्ट टू राइट प्रॉपर्टी नो रखें तो फिर आप देखें कि ये हमारे पास अभी हम इस साइड से लिख रहे हैं। तो आम तौर पे जब आप उर्दू वगैरह लिखते हैं, यहाँ से हम अगर उर्दू कर लें और यहाँ पे हम इसको जो है राइट टू लेफ्ट यस कर लें, यहाँ पे हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उर्दू हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और अभी देखिए मैं इसमें उर्दू लिख रहा हूँ तो यहाँ पे आप इस साइड से जो है वो आप लिख सकते हैं। तो राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी इस मकसद के लिए होती है। और यहाँ पे आपके पास तमाम, अब देखें फॉर्म की, अब अगर आप राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी देखें, यहाँ पे हम फॉर्म पे चले जाते हैं
और यहाँ पे राइट टू लेफ्ट यस कर देते तो आप देखें कि फॉर्म के सारे ऑप्शन जो है उसका जो टाइटल है वो फॉर्म का इस साइड पे आ गया है। अभी देखें ये हम नो करते हैं तो आप देखेंगे कि ये टाइटल इसका इस साइड पे आ गया है। तो राइट टू लेफ्ट प्रॉपर्टी इसलिए होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी साइज प्रॉपर्टी है, जिसमें हम किसी भी कंट्रोल की जो है वो साइज डिसाइड करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है तो इसकी साइज में इसकी हाइट होगी और इसकी विड्थ होगी। वैसे हम माउस के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखें तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। साइज की प्रॉपर्टी। टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये टैब ऑर्डर को सेट करती है, जिसमें हम ये बताते हैं कि जब हम यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे तो उसके बाद कंट्रोल कहाँ आ जाएगा। लेट से हम कहते हैं कि इसके ऊपर टैब प्रेस करने के बाद कंट्रोल यहाँ पे आ जाए, तो आपने इसकी जो टैब प्रॉपर्टी है, टैब इंडेक्स वो 0 है और इसकी टैब इंडेक्स क्या है 2 है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं 1 कर लेते हैं और फिर इसको हम क्या कर लेते हैं 2 कर लेते हैं। तो अब टैब इंडेक्स है 0 1 2। तो जब आप इसको रन करेंगे और आपका जो इसको हम अनेबल प्रॉपर्टी इसकी ट्रू कर देते हैं, अनेबल प्रॉपर्टी जो है इस कमांड बटन की हम ट्रू कर लेते हैं ताकि ये हमें एक्सेसिबल हो जाए। तो अभी देखें यहाँ पे कंट्रोल है, तो इसके बाद जैसे ही मैं कीबोर्ड से टैब की प्रेस करूंगा तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही टैब की प्रेस करूंगा तो उसके बाद तो हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। फिर टैब की प्रेस करूंगा तो यहाँ पे। तो ये टैब इंडेक्स जो होता है ये बेसिकली डिसाइड करता है कि जब आप टैब की प्रेस करेंगे तो फिर वो किस तरह से कंट्रोल एक जगह से दूसरे का जो हमारे पास कंट्रोल है उनके ऊपर ट्रांसफ़र होगा। तो टैब स्टॉप प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आप टैब स्टॉप प्रॉपर्टी 2 करेंगे तो टैब की प्रेस करने से लेट से अगर हम यहाँ पे टैब स्टॉप प्रॉपर्टी फॉल्स कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास टैब स्टॉप प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाए तो 0 1 2 था, 0 के बाद कंट्रोल यहाँ आना था फिर 2 पे आना था। लेकिन अभी जब हम 0 यहाँ पे होंगे तो टैब प्रेस करने पे यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टैब स्टॉप प्रॉपर्टी ट्रू नहीं है। तो जैसे कंट्रोल आपका यहाँ पे है, इस जगह पे आप देख रहे हैं, तो जैसे ही मैं टैब प्रेस करूँगा तो ये कमांड बटन 2 पे आ जाएगा, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं आएगा। वैसे यहाँ पे आप माउस के साथ आ सकते हैं, लेकिन टैब की प्रेस करने से वो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे रहेगा, इसके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि टैब स्टॉप प्रॉपर्टी इसकी हमारे पास क्या है फॉल्स सेट की हुई है। उसके बाद हमारे पास टैब प्रॉपर्टी के बाद हमारे पास टैग प्रॉपर्टी है। टैग प्रॉपर्टी बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है किसी भी, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स है, अगर हम इसकी जो टैग प्रॉपर्टी है यहाँ पे देखें, इसकी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी वो होती है जो इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, लेट से इसमें लिखा हुआ है हेलो, यहाँ पे हम अगर इसको क्लिक करें, यो सॉरी इसमें हमने लैंग्वेज चेंज की हुई है, अपनी इंग्लिश कर लेते हैं, ओके जी। नाउ इसमें हम लिख देते हैं हेलो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ आ जाएगा हेलो आ जाएगा। इसको हम राइट टू लेफ्ट क्या कर लेते हैं नो कर लेते हैं। सो आप इसकी थोड़ी सी हम फॉन्ट साइज बड़ी कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे कुछ थोड़ा सा नज़र आना शुरू हो जाए। ओके जी, अब देखें आपके पास ये हेलो लिखा हुआ है, ये इसकी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी, और एक इसकी होती है टैग प्रॉपर्टी। उसमें आप कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन एज अ स्ट्रिंग जो है वो पास कर सकते हैं। लेट से हम यहाँ पे करते हैं कि जो है 1 2 3 4, तो इसकी आप टैग जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें और हम उसको कहें कि मैसेज बॉक्स में हमें क्या दिखाए, तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट डॉट जो टैग है वो उसका हमें जो है वो टैग जो है उसका शो कर देगा, टैग वैल्यू कौन सी है। और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बेसिकली यहाँ पे जो है वो शो करेगा MSG बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को, तो टैग प्रॉपर्टी और टेक्स्ट प्रॉपर्टी दोनों शो होंगी। सो यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो इसका टेक्स्ट शो होता है हेलो, इसमें क्या लिखा हुआ है हेलो लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 1 2 3 4, तो ये इसकी कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप इसमें जो है वो स्टोर कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली टैग प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट इज विजिबल प्रॉपर्टी, जो कि आपके कंट्रोल की विजिबिलिटी को जो है वो ट्रू बनाती है या फॉल्स बनाती है, यानी कि आपका कंट्रोल यहाँ पे नज़र आए या ना आए। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि ये कमांड बटन यहाँ पे नज़र ना आए, तो आप इसकी जो विजिबल प्रॉपर्टी है उसको फॉल्स कर दें। जब आप रन करेंगे तो आपको ये कमांड बटन अनेबल प्रॉपर्टी में नज़र आता है बट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन विजिबल प्रॉपर्टी में वो फिर आपके पास नज़र भी नहीं आता। ट्रू करते हैं, यहाँ पे देखें अभी ये नज़र आएगा। आप रन टाइम भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखें इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसको आप कहें कि बटन 1 डॉट
विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स। और नाउ अब अगर आप इसको रन करें तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका विजिबल प्रॉपर्टी इसकी फॉल्स हो जाएगी, तो ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। तो आप जिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बटन जो है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये एक प्रॉपर्टी है विजिबल प्रॉपर्टी, जिसको आप जो है ट्रू या फॉल्स सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास कुछ ऐसे हमने जो प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्कस की कंट्रोल्स की, जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं और तकरीबन जो है तमाम कंट्रोल्स के ऊपर जो है वो कॉमनली यूज़ होती हैं और ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब हम आगे जाके VB.NET में कुछ काम करना शुरू करें तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में काफ़ी आगाही हो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें, और हम उसमें कुछ कंट्रोल्स को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।